मित्रों प्रणाम। आज 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार है। आज एक महान शख्सियत का जन्मदिन है जिन्हें दीनबंधु सर छोटूराम जी के नाम से जाना जाता है और उनका जन्म 24/11/1881 में रोहतक के गढ़ी सांपला गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 को 63 वर्ष की उम्र में हुई। और वह लाहौर में पंजाब था और हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो पंजाब का स्टेट थे, लाहौर से उनकी मृत्यु हुई। और राजनीतिक पार्टी थी उनके यूनियनिस्ट और शिक्षा उन्हें सेंट स्टीफन कॉलेज से हासिल की। और इस प्रकार उनके पिता का नाम सुखीराम जी था और उनके दादा रामरतन जी थे। उनके पास 10 एकड़ भूमि थी बरानी और वो अपने सारे भाइयों में सबसे छोटे थे, इसीलिए उनको छोटू राम पुकारा जाता था गांव में भी। फिर उनका नाम वैसे बचपन का नाम उनका था राम रिछपाल और उनके पिताजी सुखीराम थे, माता हरकी देवी जी थी। तो उन पर काफ़ी कर्जा और मुकदमे से काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने बचपन शिक्षा अपनी गांव से स्कूल से की 10वीं। तो तब वो बचपन से होनहार थे। बचपन में जो स्कूल में दाखिल किए तो उनको कहा, उन्होंने रोहतक में बाड़ी कपास ज़्यादा होती थी, बोले माँ मैं गुड़ खाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा कपास ले जा बेटा। तो कपास ले गया। तो लाला ने उस कपास को तोल लिया, जब भी खाया और जब गुड़ दिया उसमें से भी घटा के दिया। तो उसको मैं देखा बड़ा तेज था, हमारा बालक था। तो उसने अपना वापस ले लिए कपास और बोले मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार उसको झटके लगते रहे और 10वीं करने के बाद उसने कहा मैं आगे पढ़ूंगा। तो उसका पिता उन्हें साहूकार के पास ले गया। तो साहूकार बोले मैं शान बताऊँगा। तो उसने सारा दिन, पहले वो पंखे बिजली वाले तो थे नहीं कि दरीशी हो नहीं करेगा। तो उसने तो सारा दिन पंखा चलवा का और साधन बोले क्या करा 10 बहुत हुआ है पटका। तो उसको और झटका लग गया। तो उसके मन में लगन थी। तो फिर वो भगवान के ऐसे करने एक सेठ छजूराम जी हुए थे, तो वो जाटी, उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने उस ज़माने में कोई संस्था ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने दान न दिया हो। तो उनको रोहतक दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिले तो उनकी वार्तालाप हुई। तो वहाँ वह ओके पी रहे थे। तो उसने पूछा ये कौन जाता। तो पहले कहते भाई तो गुजरा गया जाटा गया। तो अपनी जाट की बोले अच्छा। फिर उसकी बात हुई। तो उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। तो छजूराम जी ने उनको आश्वासन दिया भाई पढ़ाई के बाबत तो आपने पीछे नहीं हटना, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, तो कर्ज हो कुछ ना करना। तो छजूराम जी ने उनका सहयोग कराया, मदद की और उसने फिर BA LLB की, सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया और फिर उन्होंने वकालत करी। फिर आगरा में बैठे, फिर कुछ दिन फिर रोहतक में आके अपना वकील का कोर्स किया, वकालत शुरू कर दी। तो वहाँ उनको एक लेडीज का वकील बनना पड़ गया, विधवा का कर्जा का। तो उन्होंने बहस करी। तो जज ने कहा भाई ऐसा है, मैं बताता हूँ तेरी बात पे, तना कर्जा ब्याज से ज़्यादा मूल दे दिया, मूल से ज़्यादा ब्याज दे दिया, लेकिन कानून नहीं कहता, या तो कानून बनवा के आओ आप। तो बोले ठीक है। तो उस दिन से उन्होंने ठान लिया। तो जबकि देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसने अंग्रेज़ों की सरकार में अपनी पार्टी बनाकर और उसमें मंत्री बनकर और सबसे पहले ये कानून बनाया
किसान का दूध देने वाला पशु, रहने वाला मकान, बोने वाली ज़मीन और हल में चलने वाला बैल कर्ज की बाबत कुड़क नहीं हो सकता। तो उनकी वजह से आज ये उत्तर भारत में लोग ज़मीन वाले हैं, तो इसी की वजह से हैं। नहीं सारी ज़मीन साहूकारों के पास होती, और पहले साहूकार आके खेत से सारा अनाज ले जाते थे, बाद में उन्हीं से लाते थे लोग। सुवाई पा कहते थे, सुमण लिया थे, 100 मन दिए करा थे। तो जो अपना घर खातर भी उसकी बुरली में लको कर रखे करा थे, जदों आले करा थे खलियान पा। तो उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया और ना ही उम्मीद है। तो उन्होंने किसानों को एक बात कही थी, ऐ भोले किसान, 2 बातें मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। तो किसान दोनों ने 8 घंटे की ड्यूटी करवाई, मार्केटिंग बोर्ड बनवाया और मजदूर की और बहुत से काम किए उन्हें। शिक्षा के लिए अपनी सारी जो तनख्वाह होती थी, अपने शिक्षा के जो आते थे उनको मदद मांगने उनको दान कर देते थे। तो उन्होंने बहुत काम किया। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं और भगवान ऐसे नेताओं को जन्म दे ताकि इस किसान का भला हो सके। और आज किसान की वही दुर्गति चल रही है, कभी MSP पे झगड़ा, कभी किसी प्रकार के बस चलते ही रहते हैं। किसान को कोई आमदनी नहीं हो रही और किसान बेचारा भी दुखी है। और सरकार भी चाहती तो है इसके बारे में करना, फिर नहीं पता भी अगर इसको सुख खुशहाल हो दिया है तो फौज में पुलिस में आज तो पैसे दे के भर्ती हो, फिर कौन भर्ती होगा। तो ये बड़ी छोटी बात, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो आज ही गुरु तेग बहादुर जी की भी जयंती है। उनका भी जन्म 24 नवंबर 16 उनका भी जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1621 में, और आज उनकी पुण्यतिथि है। और 24/11/1675 में उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने धर्म के लिए बहुत कार्य किए और 350 साल हो गए उनके जन्म को। तो पूरे देश में इसको भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और सभी लोग इन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए और अपने जो हिंदुओं की रक्षा के लिए इन्होंने अपने शीश का भी दान कर दिया था। जब इनको अंग्रेज़ों ने कहा भाई तेरे को छोड़ देंगे, तो अपना कोई वो दिखा भी हिंदू में कहते हैं भी हम जादू जानते हैं। तो इन्होंने पता था भी धीरे धीरे मारेंगे। तो इन्होंने एक पर्ची गढ़ में लगा ली, बोला जब तक ये मेरे गढ़ में पर्ची तवीज़ है जब तक मेरा कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने एकदम तलवार मारी तो एकदम इनका शीश कट गया। और फिर इन्होंने देखी खोल का, दोनों कह दिया जान गवाई पर जादू नहीं दिखाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के इनके गोद में बैठे थे जब जम्मू कश्मीर के पंडित आए, उन पर जुल्म हो रहा था मुसलमानों के द्वारा। तो उन्होंने कहा जी हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा मैं तो कुर्बानी मांगती है। तो गुरु गोविंद सिंह जब इनके गोद में बैठे, छोटे बच्चे ही थे, बोले आपसे बढ़कर कौन हो सकता है पिताजी। तो इन्होंने बेड़ा उठाया तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए और अपनी कुर्बानी दी। तो आज हम इनको भी कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और आज एक और महान शख्सियत धर्मेंद्र जी 89 की उम्र में आज उनका भी देहांत हो गया। उन्होंने भी अपने समय में बहुत बड़ा फिल्मी जगत में कार्य किया और एक गरीब परिवार से आके, देहाती परिवार से आकर तो पूरे विश्व में उन्होंने नाम किया। बहुत बढ़िया एक्टर थे और सादा जीवन बिताया उन्होंने। और अपना उनका भी जन्म 1935 में हुआ था। और आज 24 नवंबर को उनका देहांत हो गया मुंबई में। और पंजाब के
सान्यवाड़ शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी मास्टर जी थे और उनकी 2 पत्नी हैं, एक प्रकाश कौर, उनके 2 बेटे हैं, सन्नी देओल और बेबी देओल। और इसी प्रकार हेमा मालिनी उनकी धर्मपत्नी है, वो भी बहुत बड़ी एक्टर है हिंदुस्तान की। और इस प्रकार उनको भी हम आज कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। उनका दिसंबर में जन्म हुआ था 1935 में। और तो उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। अपने समाज को उनके से प्रेरणा मिलेगी आगे आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को भी। एक गांव का आदमी जाके इतना बड़ा एक्टर बना, तो उनका सिक्का चलता था। बहुत अच्छे इंसान थे, आखिरी तक उन्होंने संघर्ष किया, राजनीति में भी रहे, उनको साहस नहीं आई। तो चलो, जिन्होंने जो कार्य किए हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी ने उनका अनुसरण करना चाहिए। जो ये महान पुरुष हैं, गुरु तेग बहादुर हो गए, सर छोटू राम जी हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए, इनका सबका। और जैसे पीछे सरदार पटेल जयंती थी, सरदार पटेल जी भी एकता के प्रतीक है, भारतीय राष्ट्रीय के। और आज तक उनका 1 महीना के तक मैराथन दौड़ चला रखी है उनके जन्म पर भी। तो उन्होंने भी 570 रियासतों को मतलब तोड़कर भारत की एकता का परिचय दिया, संविधान के अंतर्गत किए। तो उनको भी हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। बहुत बड़े सरदार की उपाधि मिली थी उन्हें, इसीलिए तो उनको भी हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और आज भाई हमारे बेटे देवेंद्र तनवर जो हाई कोर्ट में सर्विस करते हैं जी ऑफिस में, उनकी भी शादी की सालगिरह है, उनके भी 18 वर्ष हो गए हैं। और उनको भी आज हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भगवान उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, लंबी आयु करे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो आज का यही विचार था। एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत माता की।